इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, मक्का मुकरमा की ज़ियारत में एक गारे हिरा है जिसका पहले तफसील से अर्ज़ नहीं किया था। ये वो गारे हिरा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे और इसमें वही आई थी, पहली वही जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई थी। नबूवत अता होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा परेशान रहते थे। मक्के के माहौल और मुआशरे में आपका दिल नहीं लगता था। आप खिलवत चाहते थे कि मैं अल्लाह से राज़ो नियाज करूं, मैं अल्लाह की इबादत करूं, मैं अल्लाह की तन्हाई में बातें करूं। तो कुछ ज़्यादा राह लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में चले जाते और वहाँ इबादत करते। जब ज़्यादा राह ख़त्म हो जाता तो घर वापस तशरीफ़ ले आते, फिर चले जाते। एक अरसा वहाँ रहे तो अचानक ये हुआ कि अल्लाह ताला का फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आ गया और आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, हज़रत पढ़ें इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन जिब्राइल ने फिर दूसरी दफ़ा कहा कि हज़रत आप पढ़ें इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आपने फरमाया मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया, जिस तरह दोस्त मिलते हैं, गले मिलते हैं, और थोड़ा सा भींचा यानी खींच के गले में मिले, गले लगाकर मिले। तो जब हज़रत जिब्राइल अमीन ने छोड़ा तो फिर अर्ज़ किया कि पढ़ें। वो तहरीर शायद रेशमी रुमाल पर लिखी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे। आपने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये सूरत इक़रा की पहली 5 आयतें थीं। आपने पढ़ ली और जिब्राइल अमीन गायब हो गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजनबी को देखा और उसके मिलने को देखा और एक नई चीज़ देखी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ वही का रोब, कुछ नूरी फरिश्ते की मुलाकात, बदन से बदन मिलना और अल्लाह की किताब का आपको पढ़ना, दिल पर उतरना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ी सी कैफियत अजीब सी हो गई कि आपको कपकपी तारी हो गई, आपसे पसीने टपकने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले आए और बीबी खदीजा से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ, कंबल उड़ाओ, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कंबल उड़ाओ। तो बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखा कि ये हालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अजीब हो रही है, पसीने टपक रहे हैं, आपके ऊपर थोड़ी सी वहशत तारी है। तो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ का एक पादरी था, वर्का इब्न नौफल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सच्चा पैरोकार था। तो उसके पास ले गई कि देखें आपके भाई को क्या हुआ। तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाल दरियाफ्त किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उस राहिब ने फरमाया कि ये वो नूर आपके ऊपर उतरा है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरा था, यानी नबूवत आपके ऊपर उतरी है, ये वही आपके ऊपर आई है, आप अल्लाह के नबी हैं। तो साथ ये भी फरमाया कि काश के मैं जिंदा होता जब मक्के वाले आपको मक्के से निकालते, मैं आपकी मदद करता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होकर फरमाया, अब मुखरिजियहुम, मुझे निकालेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो समझ रहे थे कि बड़े जिस तरह अब हैं हमेशा ऐसे रहेंगे, लेकिन ये तो जब कलमा पढ़ाया, मसला तौहीद बताया तो सारे मुखालिफ हो गए। गारे सौर वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत पर जाने से पहले
3 दिन क़याम फरमाया। हुआ ये कि मक्का वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नऊज़ु बिल्लाह शहीद करने का मंसूबा बनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इतला दे दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपने घर से निकले। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पे सुलाकर सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में आए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा करके रातों रात गारे सौर में चले गए। तो आपका मंसूबा ये था कि 3 दिन हम गारे सौर में रहेंगे, तो मक्का वाले हमें तलाश कर 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 के थक के घर बैठ जाएंगे, फिर हम आराम से गारे सौर से निकल कर मदीना तैयबा की तरफ तशरीफ ले जाएंगे। तो इसी तरह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंसूबा बनाया। तो गारे सौर बड़ी ऊंची है, 4 मील कहते हैं चढ़ाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कंधे पे बिठाकर गारे सौर पर ले गया और वहाँ गार की सफाई की। बड़ा मशहूर वाक़या है सांप के काटने का और कबूतरी के अंडा देने का, तफसील सुन चुके हैं। 3 दिन आपने क़याम फरमाया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी हिदायत की कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो नौकर है बकरियां चराता है, वो हमारे पाँव के निशान पर सुबह सुबह बकरियां फेर दे और साथ साथ इधर बकरियां चराता रहे और लोगों की एक्टिविटी देखता रहे कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या तलाश कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक तक खाना भी पहुंचता रहा 3 दिन। लेकिन कुफ्फार तलाश कर कर के थक गए हत्ता के गार पर भी पहुंच गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके पाँव को देख लिया और फरमाया, हज़रत वो तो आ गए हैं, वो तो दरवाजे पर खड़े हैं, अगर उन्होंने नीचे देख लिया तो हम नजर आएंगे। तो अल्लाह का कुरान कहता है कि इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जब वो दोनों हज़रात गार में थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने परेशानी जाहिर की कि हज़रत ये तो आ गए। तो आपने फरमाया, गम न कर, हम 2 नहीं हैं, अल्लाह भी हमारे साथ है। तो ये 3 दिन गार में रहे और 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक मदीने तैयबा की तरफ जो है वो हिजरत पर रवाना हो गए। मुशरिकीन मक्का के हाथ में नहीं आए। 3 दिन इस रात गार में गुजारा। और इसमें एक जमजम है। जमजम की तो बात मशहूर है, सब जानते हैं कि जमजम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पांव रगड़ने की जगह पर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अमीन को भेजा, उसने पर लगाया और ये चश्मा जारी हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा को और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़ दिया, उनका खाना ख़त्म हो गया। वो वाक़या भी तफसील से कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो उसकी तफसील अर्ज करेंगे। बहरहाल जब पानी ख़त्म हो गया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बेकाबू हुए, प्यास से परेशान हुए। तो बीबी हाजर पहले सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी, देखा कोई घर, कोई बस्ती, कोई आबादी कोई नज़र नहीं आई। फिर चली, फिर दौड़ लगाई, फिर मरवा पर चढ़ गई, फिर कोई चीज़ नज़र नहीं आई, फिर वापस आई, फिर दौड़ लगाई, फिर सफ़ा पर चढ़ गई। 7 चक्कर लगाए और वही हज की और उम्रे की अदा भी बनी। और वापस आई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाँव से चश्मा फूटा हुआ था और आकर उससे कहा, जम जम, रुक जा, ठहर जा। और हाथों से मट्टी और पत्थर जो है ना वो उसकी दीवार बनाने लगी ताकि पानी ज़्यादा ना फैल जाए, इधर उधर ना फैल जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रहम फरमावे बीबी के ऊपर, अगर वो जमजम ना करती तो पानी इतना हो जाता हर आदमी अपने घर में बैठकर जमजम से पानी पीता। तो ये जमजम का कुआं वहाँ जो है मताफ की जगह में, मताफ जहाँ आजकल तवाफ होता है, यहाँ बैतुल्लाह के थोड़े से फासले पर है, कोई कम अज कम 30 या 25 फुट बैतुल्लाह से दूर।
मैंने सन 2000 में देखा था। मैं खुद उस कुएं में भी उतरा था। उस वक्त कुएं की शक्ल तो नहीं थी, शीशे से उस हिस्से को ढांप दिया था, टूटियां थी, लेकिन मोटरों से पानी जो है वो खींचा जा रहा था। वो शीशे से वो पाइप भी नज़र आ रहे थे जो नीचे कुएं में जा रहे थे, और वो मैंने देखा था, मुझे याद है। अब कसरत रश की वजह से उस के ऊपर छत डालकर उसको बंद कर दिया गया, और सिर्फ उस पैपों के जरिए पानी जो है वो खींचा जाता है। लेकिन असल जो कुआं था ये बैतुल्लाह की इमारत से तकरीबन 25 या 20 या 30, बस पूरा याद तो नहीं, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ फरमावे, बहरहाल बिल्कुल करीब था। तो अब उसको बंद कर दिया, अब कोई पता नहीं चलता कि कहाँ था। तो अब जो है वो पैपों के जरिए उससे पानी निकाला जाता है, और इसका पानी जन्नत के पानी से मुत्तफकुन अलैह बरकत वाला है, जन्नत के पानी से बरकत वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जो दुआ मांग कर पानी पिए, अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। और ख़ास दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ा मिन कुल्लि दा। अल्लाह, मैं आपसे इल्म नाफ़े, नफ़ा देने वाले इल्म का सवाल करता हूँ, और रिज़्क़ की कुशाइश की फरावानी की दुआ करता हूँ, और हर बीमारी से शिफा की दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।